करीब 3 साल पहले कोमल की मुलाकात राहुल से हो गई। राहुल कोमल की खिलती जवानी पर फिदा हो गया, जबकि कोमल भी जाट नवयुवक के गठीले बदन की ओर आकर्षित हो गई। साथ में वह अच्छी कमाई भी कर रहा था और ठाठ की लाइफ जी रहा था। यह सब देखकर कोमल उसके साथ लिव इन में रहने लगी और मस्ती करने लगी। नमस्कार दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। राहुल, जो चरखी दादरी के कदम गांव का मूल निवासी था, उसके मम्मी पापा का निधन हो चुका था। वह परिवार का इकलौता लड़का था, जबकि उसकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। वह अपने गांव से करीब 5 साल पहले ही गुरुग्राम आ गया था। वहीं आकर कैब ड्राइवर की नौकरी पर लग गया था। करीब 3 साल पहले कोमल की मुलाकात राहुल से हुई। राहुल कोमल की खिलती जवानी पर फिदा हो गया, जबकि कोमल भी उस जाट नवयुवक के गठीले बदन की ओर आकर्षित हो गई। साथ ही वह अच्छी कमाई भी कर रहा था और ठाठ की लाइफ जी रहा था। कोमल अपने घर परिवार की बिंदास लड़की थी, फैशन और घूमने फिरने के शौक रखती थी। उसकी मम्मी रेखा की भी अलग प्रेम कहानी चल रही थी। वह पति को छोड़कर प्रेमी प्रसंग कर रही थी। उसे भी एकांत की चाहत थी। कोमल अपनी मम्मी के इस रंग में बाधक नहीं बनना चाहती थी। नतीजतन राहुल के संपर्क में आते ही उसने अपनी दुनिया बसा ली। राहुल और कोमल लिव इन में रहने लगे। कुछ दिन तक उस दोनों की जिंदगी मज़े से गुजरी, लेकिन जल्द ही उसमें निराशा आ गई। एक बार कोमल की मुलाकात एक युवक अनिल से हो गई। दरअसल राहुल टैक्सी चलाने के रोजगार के कारण कई बार रात को कोमल के साथ नहीं होता था। तब कोमल काम अग्नि की ज्वाला में तड़पती रहती। दूसरी तरफ राहुल को शराब पीने की लत लग गई हो, जिसे लेकर उसकी कोमल से कहासुनी होने लगी। उसकी खामियां कोमल के दिलो दिमाग पर हावी होकर और वह उसकी खूबियों में भी खामियां निकालने लगी। राहुल से उसका मन भर चुका था। उसकी गैर मौजूदगी में वह अनिल के साथ गुलछर्रे उड़ाया करती थी। ऐसे में अनिल का साथ मिलने पर उसे अनोखे सुख का एहसास हुआ। जबकि राहुल उसके साथ फरवरी में शादी करना चाहता था। वह कोमल को अक्सर गुरुग्राम बुलाता था। जब उससे बात नहीं बनी, तब वह उसकी मम्मी रेखा देवी को बीच में ले आई। कोमल को समझाने बुझाने के लिए रेखा पर दबाव बनाना शुरू किया। राहुल के कहने पर रेखा ने भी कोमल को काफी समझाने की कोशिश की, किंतु बात नहीं बनी। जैसे जैसे कोमल और राहुल के रिश्तों में खटास आई, वैसे वैसे बात बिगड़ती चली गई। यहाँ तक कि कोमल को लेकर कई बार राहुल की रेखा के साथ बहस भी हो गई। एक बार तो रेखा ने राहुल को फोन पर ही खूब खरी खोटी सुनाई। तब तिलमिलाए हुए राहुल ने उसके साथ साथ कोमल की भी देख लेने की धमकी दे डाली। यही नहीं, उसके प्रेम संबंध का डंका बजाने की भी बात कही। राहुल की एक ही जिद थी कि कोमल को रेखा किसी तरह समझा बुझाकर उसके पास भेज दे या फिर अपने पास बुला ले, ताकि वह उसे जबरन अपने साथ गुरुग्राम ले जाए। रेखा अपनी जिंदगी में भी बेहद उतार चढ़ाव वाली थी और रेखा की शादी रतन लाल के साथ करीब 30 साल पहले हुई थी। उससे वह 4 बच्चों की मां बनी। उसके 3 बेटियां और एक बेटे को जन्म दिया। कोमल उसकी सबसे छोटी बेटी है। वह अपने मम्मी पापा और भाई बहनों की लाडली थी।
करीब 5 साल पहले मम्मी पापा को छोड़कर काम की तलाश में कुछ रिश्तेदारों के साथ गुरुग्राम चली गई थी। वह घरों में झाड़ू पोछे का काम करने लगी। गुरुग्राम में से ही राहुल से उसकी मुलाकात हुई थी। जब उसे रात को ज़बरदस्त बारिश के दरमियान अपने किराए के कमरे पर जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी, इस वक्त उन्होंने बातों बातों में अपने मोबाइल नंबर का आदान प्रदान कर लिया था। राहुल ने बोला था कि उसे जब भी ज़रूरत हो वह उसे फ़ोन कर ले। वह अक्सर इसी इलाके में टैक्सी लेकर रहता था। कोमल राहुल के स्वभाव से बहुत प्रभावित हुई। एक बार बातों बातों में ही कोमल ने किराए का कमरा बदलने की बात कह दी। राहुल तुरंत ही बोल पड़ा कि वह चाहे तो उसके साथ में रह सकती, किराया बच जाएगा। इस तरह से कोमल और राहुल साथ रहने लगे। इसकी जानकारी रेखा को भी हुई। पहले तो वह कोमल के इस निर्णय से नाराज हुई, लेकिन जब वह राहुल से मिली और उसके व्यवहार को देखा तो दोनों के साथ रहने की सहमति दे दी। राहुल और कोमल 3 साल तक साथ रहे। फिर उनके रिश्ते के बीच अनिल नाम का युवक आ गया। अनिल ने कोमल पर ऐसा जादू किया कि राहुल उसे फीका लगने लगा। इस तरह राहुल और कोमल के प्रेम संबंधों के बीच तीसरे के आ जाने से उनका अंतिम समय तक निभाना वादा एक झटके में टूट गया। दूसरी तरफ रेखा भी काम के सिलसिले में बहरौल आ गई थी। वह अधेड़ अव्यवस्था में थी, लेकिन चाल ढाल और आंखों की चंचलता अभी भी कायम थी। उसकी मुलाकात राजकुमार वाल्मीकि से हुई। तिजारा जिले के एक गांव का रहने वाला था। वह रेखा से 17 साल छोटा था। आए दिन उन दोनों के बीच हंसी मजाक होने लगा। वह कुंवारा था। एक दिन उसने मौका पाकर रेखा को अपने दिल की बात कह डाली। उसकी चाहत को देखकर रेखा भी तुरंत ऐसे तैयार हो गई मानो वह इंतजार में हो। असल में उसे मर्दों की निगाहों का एहसास था, लेकिन खुलकर कहने वाला राजकुमार ही सामने आया। अकेली परदेश में उसे मदद करने वाले एक मर्द की जरूरत थी। फिर क्या था, उनका मिलना जुलना होने लगा। वे जब भी मिलते उनके जिस्म का भी मिलन होता। राहुल रोज रोज के तानों से रेखा, राजकुमार और कोमल परेशान हो गए थे। कोमल और उसके मम्मी के लाख मना करने के बावजूद राहुल 16 जनवरी 2025 की रात को रेखा के घर गया। वह रेखा और राजकुमार के प्लान से अनजान था। कोमल को देखकर उनके बीच फिर से बहस होने लगी। उनकी बहस हाथापाई पर उतर गई। रेखा और राजकुमार के आगे राहुल नहीं टिक पाया। मौका पाकर राजकुमार ने राहुल को दबोच लिया और गला घोंटकर निपटा दिया। राहुल की लाश ठिकाने लगाने की राजकुमार ने ही योजना बनाई थी। उसे सख्त बीमार की तरह अस्पताल ले जाया गया और वहीं उसे रजाई से ढक कर छोड़ दिया। उन्हें अपनी योजना पर कामयाबी तो मिल गई, किंतु सर्विलांस की आधुनिक तकनीकी सीसीटीवी फुटेज ने उनके करतूत का राज खोल कर रख दिया। पुलिस ने उनको पकड़ा और फिर उन तीनों को ही उनकी गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद उन्हें मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर दिया गया। वहां से तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
तो दोस्तों यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।